Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope all of you are fine. I am from Dar Arkam School, Baningala campus, class 3. This is your science class, lecture number 2, and the topic of our lecture is electricity. We have done the reading of this chapter, so today we are going to start the work on workbook. So open your workbook, page number 20 and 21. On page number 20, there is a question: tick the object that have an electrical circuit and cross the others. ठीक है कि आपने ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं इनमें से आपने उन पे टिक करना है जिनका इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है और उनको क्रॉस करना है जिसमें इलेक्ट्रिकल सर्किट नहीं होता। अब इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होता है, मैंने आपको रीडिंग में बताया था ना। इलेक्ट्रिकल सर्किट जैसे आप अपना रीडर अगर खोलेंगे तो आपकी रीडर पे देखें बेटा, आपका ये ना इलेक्ट्रिकल सर्किट यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, यानी कि बैटरी होती है, बैटरी के एक वायर होती है, वायर का आप एक सिरा बैटरी के पॉजिटिव साइड पे लगाते हैं और एक सिरा आप बैटरी के नेगेटिव साइड पे लगाते हैं। ठीक है, तो ये दोनों सिरे आप जो दोनों एंड हैं वायर के वो आप जोड़ते हैं तो आपका करंट जो है वो फ्लो करके आपकी जो भी अप्लायंसेज होती है उसको क्या करता है, उसको चलाता है। ठीक है, तो ये पूरा क्या होता है, इलेक्ट्रिकल सर्किट, यानी कि जो वायर फ्लेक्स के साथ जो जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, अब आपने अपनी वर्कबुक के अंदर आपने बताना है कि कौन से ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके जो वायर के साथ चलते हैं, जिनका इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है, और कौन से ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो विदाउट इलेक्ट्रिकल सर्किट होते हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल आयरन है आपकी। ठीक है, आयरन के साथ देखें ये वायर अटैच होती है, ये अटैच, इसका जो स्विच होता है, जो प्लग होता है वो आप स्विच में लगाते हैं तो आपकी आयरन काम करती है। ठीक है, तो मीन्स इसके अंदर पूरा एक इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है, तो आप आयरन के ऊपर टिक लगाएंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है लैपटॉप। लैपटॉप पे देखें ये, इसको आप इसकी वायर लगाते हैं, इसको चार्ज कर लेते हैं, चार्ज करने के बाद ये वर्क करता रहता है, यानी कि ये इसमें इलेक्ट्रिकल सर्किट नहीं होता, इसके अंदर बैटरी होती है। ठीक है, तो आप लैपटॉप के ऊपर क्रॉस लगाएंगे। नेक्स्ट है बल्ब। बल्ब का भी देखें इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है ना। आप देखें बल्ब के साथ एक तार जो होती है, वायर जो होती है वो अटैच होती है उसके साथ। ठीक है, तो उसके अंदर बल्ब लगा होता है होल्डर के अंदर, तो आप बटन ऑन करते हैं, स्विच ऑन से बटन ऑन करते हैं तो लाइट ऑन होती है ना, यानी कि इसके अंदर भी पूरा एक इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है, एक वायर सिस्टम होता है इसके अंदर भी, तो इसके ऊपर भी आप टिक लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कैलकुलेटर। अब देखिए कैलकुलेटर में आपने देखा है इसकी कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है, इसके अंदर वायर या फ्लैक्स या बैटरी होती है, नो। ठीक है, कैलकुलेटर किसके साथ वर्क कर रहा है, सेल के साथ काम कर रहा है। ठीक है, इट्स वर्क विद द सेल, तो इसको इलेक्ट्रिकल सर्किट की ज़रूरत नहीं होती है, इट डजेंट हैव एन सर्किट, सो इसके ऊपर भी आप क्रॉस लगाएंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट। नेक्स्ट देखें जूसर मशीन। ठीक है, जिसमें जूस बनाते हैं आप लोग घर में, आपकी मामा जूस बनाती हैं, जूसर मशीन। क्या उसके आप खुद सोचे बताए, उसमें इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है, वो डायरेक्ट बिजली से चल रही है ना, उसकी एक वायर होती है, वो आप वायर उस स्विच में लगाते हैं तो वो आपका जूसर काम करता है, तो इसके ऊपर भी आप टिक लगाएंगे क्योंकि इसका भी एक इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है। नेक्स्ट है स्टोव। स्टोव चूल्हे का कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है नहीं, लेकिन आजकल बहुत से चूल्हे जो हैं वो भी इलेक्ट्रिकल स्टोव होते हैं, लेकिन ज़्यादातर स्टोव जो हैं उनका इलेक्ट्रिकल जो सर्किट है वो नहीं होता, तो आप स्टोव पे क्रॉस लगाएंगे। एयर कंडीशनर मीन आपका जो एसी है। अच्छा, एयर कंडीशनर जो आपका एसी है। ठीक है, एसी भी देखें वो डायरेक्ट बिजली से चल रहा है, उसकी वायर होती है, इसका भी इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है, तो इसके ऊपर भी आप टिक लगाएंगे। रिमोट कंट्रोल का इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है, नो, वेरी गुड। रिमोट कंट्रोल का भी इलेक्ट्रिकल सर्किट नहीं होता, तो इसके ऊपर भी आप क्रॉस लगाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है नेम एनी 3 बैटरी ऑपरेटेड अप्लायंसेज, यानी आपने 3 ऐसे अप्लायंसेज के नाम लिखने हैं जो कि बैटरी से चलते हैं। ठीक है, जैसे आपके घर में यूपीएस बैटरी से चल रहा है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे यूपीएस। दूसरा आपका मोबाइल फ़ोन भी बैटरी से चलता है ना। ठीक है, तो दूसरे में आप लिखेंगे मोबाइल फ़ोन। तीसरा आपका टॉर्च भी सेल या बैटरी से चलता है, तो भी आप यहाँ पे लिखेंगे टॉर्च। ठीक है, देयर इज़ एन इन्फॉर्मेशन फॉर यू। देखें, डू यू नो when you receive a major electric shock, it's not the electricity that throws you across the room, यानी कि जब आपको इलेक्ट्रिक शॉर्ट लगता है तो आप एकदम से एक इंसान पीछे जाके गिरता है ना। ठीक है, तो ये वो करंट नहीं होता, वो शॉक नहीं होता जो आपको फेंकता है, बल्कि इट इज़ द फोर्स ऑफ योर मसल्स कॉन्ट्रैक्टिंग, यानी कि ये आपके जो मसल्स होते हैं ये उनकी फोर्स होती है। ठीक है, बेसिकली यू आर स्ट्रॉन्ग एनफ टू थ्रो योर सेल्फ अक्रॉस अ रूम, यानी कि आपकी अपनी बॉडी ही इतनी स्ट्रॉन्ग होती है, मसल्स इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि वो काफ़ी होते हैं आपको थ्रो बैक करने के लिए, आपको फेंकने के लिए। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक शॉक नहीं होता, तो ये एक इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको बताई है। ठीक है,
नाउ स्टूडेंट ओपन योर वर्कबुक पेज नंबर 21 पेज पे सी क्वेश्चन है, नंबर सी का 1 पार्ट है लेबल द गिवन डायग्राम। ठीक है, ये डायग्राम आपकी बुक में भी बनी हुई थी, रीडिंग करते हुए आपने पर देखी है ना। ठीक है, तो अब आपने इसको लेबल करना है, इसके जो पार्ट्स हैं उनके नाम लिखने हैं। आप देखिए फर्स्ट पहला तो इतना ईजी है, देखिए ये क्या है, आपको क्या नजर आ रहा है, ये बैटरी है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे बैटरी। अब जो वायर होती है, जो तार होती है, इसका मैंने आपको बताया था कि वायर को हम क्या कहते हैं, फ्लैक्स कहते हैं। ठीक है, तो वायर का आप क्या लिखेंगे, फ्लैक्स। ये जो है ये आपको पता होना चाहिए क्या है, ये बटन। ठीक है, बटन की तरह, लेकिन हम इसको स्विच कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे स्विच। और ये तो आपको पता ही है ये क्या है, बल्ब है, तो यहाँ पे आप बल्ब लिखेंगे। ठीक है, ये आपने डायग्राम को लेबल करना है। दूसरी भी डायग्राम है, देखिए लेबल द मटेरियल ईच पार्ट इज मेड ऑफ, यानी कि ये आपको नज़र आ रही है। ठीक है, ये स्विच टाइप एक बना हुआ है, यानी कि इसका कौन सा मटेरियल यूज़ हुआ हुआ है इसको बनाने के लिए, आपने उस मटेरियल का नाम लिखना है। अब यहाँ पे देखें, ये जो आगे स्विच के ये जो बने हुए होते हैं, जो हम स्विच के अंदर लगाते हैं, ये प्लग के जो बने हुए होते हैं, ये किस चीज़ के बने होते हैं, लोहे के होते हैं ना, मेटल। तो आप यहाँ पे लिखेंगे मेटल। अच्छा, स्विच का ये जो वायर होता है, वायर वाला इसका हिस्सा जिसके अंदर ये कवर होता है, वो किसका, या तो रबर का होता है और प्लास्टिक का भी होता है। ये दोनों चीज़ों से बने, कुछ ऐसे होते हैं जो प्लास्टिक से बने होते हैं, कुछ रबर से बने होते हैं। तो आप एक रबर भी लिख सकते हैं या दोनों लिख सकते हैं। ठीक है, और ये जो वायर होती है, इसके अंदर तो अंदर वाली वायर तो इसकी मेटल की होती है, लेकिन इसकी कवरिंग किस चीज़ से होती है, किस चीज़ से कवर होता है, ये रबर से। तो यहाँ पर आप रबर लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन, लास्ट जो डायग्राम है वो देखें, ये भी आपकी बुक से आई हुई है। ठीक है, तो ये देखें, ये जो तार होती है, वायर होती है, इसके अंदर जो है वो अंदर वाला पार्ट इसका मेटल का होता है, और बाहर जो इसकी कवरिंग होती है वो रबर की होती है। तो आप यहाँ पे मेटल लिखेंगे और यहाँ पे रबर लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आपने पेज नंबर 20 और 21 दोनों अपना होमवर्क करना है। ठीक है, और इसको याद भी करना है और पिक्चर बना के मुझे सेंड करनी है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।